नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे समय के बारे में, ऐसी गणना बताने के लिए आया हूं जिस गणना के देखते हुए इस विश्व के अंदर एक ऐसा समय निकल के सामने आ रहा है जो कि चीजों को फंसाता हुआ नजर आता है। किसी के खिलाफ किसी का खास तौर पे षड्यंत्र का होना, किसी ऐसी चीज का सामने निकल के आना जो कि कई वर्षों से लोगों की नजरों से हटी हुई थी, कुछ ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों का सामने बनना जो कि किसी देश को एक कठिन समस्या में, विपरीत परिस्थितियों में, युद्ध के हालातों में उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को आताहत करती हुई नजर आती हैं। तो इस नए समय में, इस शुरुआत के अंदर एक वॉर का बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नजर आता है। वॉर की इक्वेशन इस समय के ऊपर क्रिटिकल बनती हुई नजर आती है, क्योंकि वॉर की इक्वेशन में भी निकला हुआ षड्यंत्र जो कि कठिन समय को देशों के लिए उत्पन्न कर रहा है। ये कठिन समय, ये प्रताड़ना का समय, एनर्जी लॉस का समय, इस समय पर लोगों के लिए बहुत बड़ी मानसिक चिंता बढ़ती हुई, कठिन परिस्थितियों के साथ हेल्थ के कारण परेशानी बढ़ती हुई नजर सामने आती है। ग्रहों का विश्लेषण संपूर्ण रूप से एक ऐसे परिस्थितिक परिवर्तन को एम्प्लीफाई कर रहा है जो कि नए विवादों को जन्म देता है, जो दो देशों के मध्य के अंदर युद्ध के हालातों को संपूर्ण रूप से उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। मंगल इस समय के ऊपर ऑलरेडी अपनी जो उनकी जो पावर है उसको एम्प्लीफाई कर चुके हैं, और इसका एम्प्लीफाई करने के कारण विवादित समस्या समाज के अंदर जन्म ले चुकी है, और कई स्थानों पे इस विवादित समस्या का दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। जगह जगह के ऊपर एक्सीडेंटल घटनाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक्सीडेंट घटनाएं ऐसी जो मीडिया की सुर्खियां बन जाए, ऐसी जो लोगों को हताहत करे, ऐसी जो रक्तपात का कारक बन जाए, बॉर्डर्स के लिए बढ़ाता हुआ टेंशन, इक्वेशंस ऐसी जो आर्मी और पुलिस प्रशासन बल को बहुत बड़ी चिंता या परेशानियों के अंदर डालती हुई नजर आए। जनता विरोधी तत्व इस समय के ऊपर कमजोर होते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन जनता के अंदर होने वाला आक्रोश, जनता के अंदर उठने वाला विवाद इस समय के ऊपर हम लोगों को कई प्रकार की असामाजिक स्थिति के अंदर फंसाता हुआ, परेशानियों में डालता हुआ नजर आता है। और ये परेशानियां हमारे सामने कई प्रकार की ऐसी चिंताओं को परिवार में उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण नई स्थापना में होने वाला परिवर्तन जो आगे आने वाले टाइम में 2025 में नैतिक और नियतिक दोनों ही बदलाव हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा। फैमिली के लिए बहुत बड़ी इक्वेशन चेंज का समय है। फैमिली के अंदर रहने वाले मेंबर्स के लिए हमारे सामने चिंताएं बढ़ाने का समय है, और इस समय के अंदर सबसे ज्यादा परिस्थितियां विपरीत तौर के ऊपर बच्चों को, बड़े बूढ़ों को परेशान करती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। हेल्थ जो क्रिटिकल होती हुई नजर आती है, जिसमें मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन आता हुआ नजर आएगा। ये चिड़चिड़ापन ये ऐसा नुकसान करा सकता है, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज के साथ में आपके संबंधों के अंदर मधुरता का ना आना, आपके विवाद उत्पन्न हो जाना, किसी काम को करने के लिए बोला जा रहा है तो उस काम को करने के लिए एम्प्लॉय टाइम लगा रहे हैं तो उन एम्प्लॉइज के ऊपर चिल्ला के उन एम्प्लॉइज का बिजनेस को छोड़ के चले जाना, पुराने संबंधों के अंदर खटास उत्पन्न हो जाना, बॉस और बॉस के नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए इस समय के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का समय दिखाई दे रहा है, जो कि कर्मों को पूर्ण रूप से बदलता हुआ नजर आता है। एक अच्छी टीम को टुकड़ों में, भागीदारी में बांटता हुआ नजर आता है, और ये हानि भी पहुंचाता है आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो इस समय के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ेगा जनता के अंदर।
और ये आक्रोश ऐसे एम्पलीफाई होगा जो कि धर्म की स्थापना के अंदर कई कारक बनाएगा, धर्म विवाद की चीजों की। जगह जगह के ऊपर आप लोगों को धार्मिक मुद्दों को लेकर के जनता का विद्रोह देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार का आंदोलन, किसी प्रकार की ऐसी जनता के द्वारा करी गई शुरुआत जो भविष्य के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही है, यह आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे सकता है। तो स्थिति इस समय के ऊपर मंगल मिथुन के अंदर अपना कारक, अपना रोल पूरी तरीके से निभा रहे हैं। शुक्र और केतु की युति जो बनी हुई है मंगल मिथुन राशि के अंदर, इस समय के ऊपर दुनिया में हड़कंप मचाने का काम कर रहे हैं। तो समय ऐसी घटनाओं को उत्पन्न कर रहा है जो कि चिंताओं को बढ़ा रही हैं, जो कि कठिनाइयों को ला रही हैं। और इस समय के अंदर शुक्र बहुत बड़ा लग्जरी लाइफ के अंदर, हमारी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, खास तौर के ऊपर हमारे रिश्तों के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता बढ़ाते हुए नजर आते हैं हमारे महिला वर्ग के लिए, हमारे उस पीड़ित वर्ग के लिए जो अपने आप को आगे उभारने का प्रयास करते हैं लेकिन समय रहते किसी ना किसी कठिनाइयों में फंस जाते हैं, उनको उभार नहीं पाते। मिडिल क्लास के लिए चिंता बढ़ने का समय है। मिडिल क्लास इस समय के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति को लेते हुए गंभीर होती हुई नजर आएगी। मिडिल क्लास अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी सेविंग्स को छेड़ती हुई नजर आएगी। इस समय के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी भावना के कारण बड़ा खर्चा हो जाना, जो हो सकता है समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया गया हो, या हो सकता है मिडिल क्लास के द्वारा अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दूसरों की नजरों में एक अनचाहा खर्चा बढ़ा ले। इस प्रकार की समस्या हमारे को आगे आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देती है। तो बुध का, मंगल का, शुक्र का, केतु का, राहु का इस प्रकार से ग्रहिक स्थिति का प्रभाव दुनिया के अंदर बहुत बड़ी विवादिक समस्या को, बहुत बड़ी चिंता के कारण को बढ़ाता हुआ, बदलाव लाता हुआ, इस सृष्टि को, इस समाज को बदलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक युग परिवर्तन के अंदर वो पड़ाव है जिसमें पहले पड़ाव का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है और 29-30 मार्च 2025 से दूसरे युग परिवर्तन के पड़ाव की शुरुआत होती हुई हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो चिंताओं का बढ़ने का समय, घटनाओं के होने का समय, खास तौर के ऊपर मानसिक प्रताड़ना का समय, आर्थिक स्थिति में कमजोरी लाने का समय, बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं से परिवार को फंसाने का समय इस समय के ऊपर ग्रहिक स्थिति के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और ये चिंता का कारण भी बन रहा है और आगे कई राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने मैं 12 राशियों के ऊपर जो अच्छा और बुरा प्रभाव है दोनों ही बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लाइव नोटिफिकेशन और लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको जो जानकारी प्राप्त करा रहे हैं समय से पहले ग्रहिक स्थिति का आकलन करते हुए उस भविष्य को एक आईने, एक छवि के रूप में दिखाने का जो मेरा प्रयत्न है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।